डिजिटलीकरण का प्रभाव पड़ा है, तो नया बिहार में आपको डिजिटल मीडिया एक दिन एक उभरता हुआ स्तंभ बनेगा। तो मैं चाहता हूँ कि डिजिटल मीडिया पे जो प्रभाव पड़े आने वाले टाइम में, तो जो भी न्यूज मुद्दे पे बात करें, जैसे हम लोग करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, सभी लोगों का अपना प्लेटफॉर्म होता है। तो ये इसलिए ऐसे ऐसे प्रोग्राम जयनगर लाइव को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ बार बार, कि ऐसे सभी मीडिया को कभी न कभी एक प्लेटफॉर्म पे लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैं भी कहीं न कहीं आज मुझे एक जिसको बोलते हैं घबराहट सी हुई। मैं कभी नहीं घबराता हूँ, लेकिन आज मैं जिनसे पढ़ा हूँ वो मेरे बीच मैम है मिस कादम्बरी, मैं भी इन्हीं से पढ़ा हूँ। और कहीं न कहीं इन्हीं का जो है ज्ञान हमारे जो काम है उसमें आप लोगों को दिखेगा। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में जितने भी प्रिंट मीडिया, जितने भी लोग हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े लोग हैं, मुद्दों को रखें, समाज की बात करें और उसके लिए लड़े। और जहाँ तक सर बोले कि बता रहे थे कि समाज सेवी थे, कि हम लोग जो है हर एक समय जो समाज में हम अच्छा काम करते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग की इस ज़िम्मेदारी से नहीं भागनी चाहिए, हम लोग को हमेशा लड़ना चाहिए। और हमेशा मैं प्रयास करूँगा, और जब भी ज़रूरत होगा मैं तमाम जो जितने भी लोग हैं उनसे कहीं न कहीं कमी होगा तो मैं आशीर्वाद प्राप्त करूँगा। इतना ही कहना चाहता हूँ और होली की सबको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अब हम एक ऐसे चेहरे को आपके बीच में बुला रहे हैं। आदरणीय हमारे समाज के मीडिया के जो मित्र हैं, इंटरनेट की 5वीं पीढ़ी का डिजिटल और परंपरागत मीडिया पर प्रभाव एवं संभावना, इसी पर बोलना है। हमने तो काफी देखा है। जिस समय से हम लोगों ने शुरू किया उस समय में हम लोग एक कागज पर लिखते थे और फैक्स मशीन होता था, तो साइकिल करके और वहाँ जा करके हम लोग भेजते थे। तो उस समय में भी फैक्स से शुरू हुआ। अब इंटरनेट की पहुँच इतनी बड़ी हो गई, जब हम लोग जिस अखबार में लिखते हैं, घर पर बैठे रहते हैं, रात में सवेरे में आप 4 बजे उठिए, मोबाइल पर इंटरनेट पर देख लीजिए पूरा का पूरा। बाजार आइए, सब पेपर लीजिए या पेपर आपके घर जाएगा। तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और ये 5G का ये डिजिटलाइजेशन, पहले तो मैं ये कहूँगा कि सब अब प्रिंट मीडिया का भी डिजिटलाइजेशन हो गया है। अब हर एक अखबार में हम लोग भी कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो लाइव आप पढ़िए, लाइव हिंदुस्तान डिजिटल में मिलेगा। आपका जो एडवर्टीजमेंट छपेगा वो सिर्फ पेपर में ही नहीं आएगा, डिजिटल पर भी, इंटरनेट पर भी चलता है। तो अब अखबार ने भी, प्रिंट मीडिया ने भी डिजिटलाइजेशन को स्वीकार कर लिया। बिना स्वीकार किए हुए कोई गुंजाइश नहीं बची। पहले हम लोग जिस समय में लिखना शुरू किए थे, सर हैं गुरु बाबू के साथ, जब ये लोग सीनियर होते थे तो मैं उसमें सबसे जूनियर हुआ करता था। तो उस समय में एक ही एडिशन होता था अखबार का, 10 या 12 पन्ने का अखबार होता था, उसमें पूरे बिहार की खबर छप जाती है। अब क्या है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का एडिशन हो गया है सब अखबार। आपका मधुबनी है तो 4 पन्ना मधुबनी का है। आप दरभंगा चले जाइए तो मधुबनी का कोई खबर नहीं है। दरभंगा चले जाइए तो सीतामढ़ी का कोई खबर नहीं मिलेगा। सीतामढ़ी में रहिए, मधुबनी का कोई खबर नहीं है। इतना संभावना बढ़ गया है, तो इसलिए इन लोगों का भी प्रिंट मीडिया पर भी इंटरनेट की इस 5वीं पीढ़ी का बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक जो लोग डायरेक्ट ये इंटरनेट की पत्रकारिता करते हैं, वेब पोर्टल वाले या सोशल साइट्स पर जो भी लिखते हैं, तो एक तो परिवर्तन है कि अगर आपके पास मोबाइल है तो आप खुद ही पत्रकार हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ बगल में बोल रहा है महाराज, आप उसका एक वीडियोग्राफी कर लीजिए, वहाँ देखिए, आपको जो अच्छा लग रहा है वही लोगों को जानकारी दे दीजिए लाइव से कि आप स्पोर्ट से बोल रहे हैं, सारे लोग। लेकिन इसमें विश्वसनीयता रखें। आप अगर कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं, तो एक साइड का आपने बता दिया किसी को, दूसरे साइड से का आपने नहीं दिया। आपको उस संबंधित व्यक्ति से, अगर आप कहीं जाते हैं स्पॉट पर और आपको लगता है कि यहाँ ढलाई में मटेरियल अच्छा नहीं दे रहा है,
तो जो संबंधित व्यक्ति है आप उससे भी पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो नहीं किया जाता है, सिर्फ ये दिखा दिया जाता है कि बन रहा है साहब, यहाँ गलत बन रहा है। आखिर उसका क्या कारण है, ये भी आपको दूसरे पक्ष को भी सोचना पड़ेगा। उसको अगर आप नहीं दिखाइएगा तो जो पाठक वर्ग है वो आपका कुछ दिन तक पढ़ेगा, इसके बाद बोलेगा कि यार ये तो गड़बड़ है, केवल एक ही साइड का लिखता है। दूसरे की क्या मजबूरी है, दूसरे का क्या इस पर कहना है, क्या वजह है, इस पर भी आपको फोकस करना है। तो अपनी विश्वसनीयता बताइए। और ये वेब पोर्टल का सबसे ज्यादा भविष्य आने वाले दिनों में वेब पोर्टल का सोशल मीडिया का ही है। और मुझे लगता है कि अगर इसमें विश्वसनीयता हो और खबरों की भूख हो, हम लोगों ने तो 10 साल पहले कंप्यूटर चलाना भी सीखा। जब उम्र हो गया 50 साल का तब मैंने कंप्यूटर सीखा, मोटरसाइकिल चलाना सीखा। तो ये तो है ही कि अगर आप इसमें हैं, खबरों की भूख है, आपकी विश्वसनीयता है, तो इससे आपकी इमेज बनेगी। अदरवाइज आप मोबाइल रखे हुए हैं, वेब पोर्टल चला रहे हैं, कहीं से कहीं कुछ लिख दिए, कुछ कर दिए, तो लोग देखेगा, 4 दिन देखेगा, इसके बाद आपके प्रति उसका विश्वसनीयता जो है सब खत्म हो जाएगा। वो आपका चैनल देखना बंद करेगा। क्या यार, जब ये देखेगा कि ये क्या है तो नहीं, इसको छोड़ो, ये तो गलत खबर दिखाता है। तो आपका इंप्रेशन खत्म हो गया। कि कमाई तो इस क्षेत्र में यही होती है कि आप लोगों का विश्वास जीतिए अपने मेहनत से, तभी आपको सम्मान मिलेगा। हमारे जयनगर लाइफ के जो भी मित्र लोग हैं, अच्छा प्रयास है इन लोगों का। ये लोग नए लोग जुड़े हैं, हम देखते हैं तो बड़ा हमको भी हौसला बुलंद होता है। बहुत लोगों को तो हम जानते भी नहीं हैं, चेहरा से जानते हैं कि ये भी कोई वेब पोर्टल चलाते हैं। तो अच्छी बात है, प्रभाव बहुत ही पड़ना है। और भी स्पीड, इसका क्या है, मेन तो ये हुआ कि 5G तो जो 4G स्पीड है वो और बढ़ जाएगा। तो जब स्पीड बढ़ेगी तो आप भी दौड़िए में, कल 6G आएगा, 7G आएगा, ये तो आगे बढ़ने की चीज है। इसलिए इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ना है इंटरनेट की इस 5वीं पीढ़ी का, डिजिटल और परंपरागत दोनों मीडिया। मैं परिचर्चा को आयोजित करने के लिए जयनगर लाइव ग्रुप के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही आप सभी लोगों को होली मिलन की शुभकामनाएं देता हूँ। टीम को, सुभाष भैया, सुरेश भैया और पूरी टीम को मैं शुभकामना बधाई देती हूँ। आज का जो चर्चा है वो इंटरनेट की 5वीं पीढ़ी, 5G का डिजिटल और जो प्रभाव पड़ना है मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर जो चर्चा है। 5G आया है, लोगों की रुचि देखिए, जो डिजिटल मीडिया वो अलग लिमिटेड लगाती है, उसके पास लिमिटेड प्लेस होता है। लेकिन डिजिटल मीडिया है जो अपने हिसाब से कहीं का भी खबर आपको कहीं से भी दिखा सकती है। एक अच्छी पहल है, बच्चों में, महिलाओं में भी एक उत्साह है कि खबर देखने की एक अच्छी आदत लगी है। वो अपना काम भी कर रही है और डिजिटल जो भी मीडिया है उसकी सुन रही है अपने कामों के साथ साथ। तो ये सब एक अच्छी पहल है। लेकिन मैं अपने बातों को बहुत कम समय में रखते हुए डिजिटल मीडिया के जो भी लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जब भी कोई खबर चलाने जाते हैं तो 2 पक्षीय खबर चलाएं। क्योंकि मैं धरातल पे काम करती हूँ और मैं उत्पीड़न पे भी काम करती हूँ, उत्पीड़न पे ही काम करती हूँ। तो मीडिया जो खबर चलाती है ना, फिर हवा उस ओर चलने लगती है। लोग ये नहीं देखते कि दूसरे का पक्ष क्या है, और फिर वो एक अच्छा माहौल नहीं बनता, एक निगेटिव माहौल बन जाता है। सुलझाना प्रशासन के लिए या सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, समाज के लिए वो बहुत टफ हो जाता है वो काम। तो कभी भी आप खबर चलाएं तो 2 पक्ष से चलाएं, दोनों पक्ष की सुने कि आखिर ये घटना घटी है तो इसके पीछे की वजह क्या है। उससे क्या होगा ना कि किसी भी चीजों को सुलझाने में बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो क्या होता है ना, एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है जिससे प्रशासन को भी बहुत उग्र रूप धारण करना पड़ता है, या सामाजिक कार्यकर्ता या समाज के लोग उस चीजों को नहीं सुलझा पाते और वो कल कोई भयावह रूप धर लेता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब भी जाएं, अच्छी बात है, डिजिटल मीडिया बहुत जल्दी चीजों को कैच करती है, उसे प्रकाशित करती है, लोगों तक जानकारी जाती है, लेकिन दोनों पक्ष का सुना करें और दोनों पक्ष की खबर चलाएं, ताकि जो माहौल है वो एक समानता जो है वो बीच में बना रहे। और मैं बस अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और एक बार मैं आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सुभाष भैया, सुरेश भैया, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इस सभा में आमंत्रित
बुलाया और ये सम्मान के काबिल समझा, उसके लिए मैं शुक्रिया। एक मिनट। ये जो मेरे चाचा जी लगेंगे सुरेश कुमार गुप्ता, ठीक है, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे कि मैं टेक्नोलॉजी फील्ड से आता हूँ, यानी कि टेक फील्ड से आता हूँ, और मैं टेक को बखूबी ये जानता हूँ कि कल की डेट में, यानी कि आज से 5 साल 10 साल पहले जब करियर का बात आता था तो वहाँ पर, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, डॉक्टर हो गया, ठीक है, इंजीनियर हो गया, यही हम लोगों के पास करियर ऑप्शन रहता था। बट आज के समय में मैं एक एपिसोड अभी बहुत जल्द देख रहा हूँ, शार्क टैंक। वहाँ पर मैंने देखा क्या कि 18 साल का उम्र का बच्चा है और लगभग 2 करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा कर चुका है, यानी कि सालाना 2 करोड़ रुपया प्रॉफिटेबिलिटी कमा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अभी टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, यानी कि 5G, इससे पहले था 4G, इसके हेल्प से क्या होता है कि हम लोग कोई भी इंडिया के अंदर इमेजेस बाजार है जो इमेजेस सेल करता है कंपनियों लोगों को, ठीक है। इस प्रकार से मेरा भी एक वेबसाइट है जिसपे इमेजेस सेल होता है। तो आप लोग इससे लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी आज हम सभी को घर बैठे कई सारा और लगभग बहुत सारा अपॉर्चुनिटी, जिसके कारण से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करके उस पर काम कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करें और अपने आप को प्रूव किया जाए। और भारत में हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक डाउन कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी का सही से यूज किया जाए तो हम लोग निकल सकते हैं यूएसए से भी आगे, कि यूएसए की जनसंख्या है और इंडिया का जनसंख्या है, उसमें लगभग कई का बढ़ोतरी, सब घर में एक एक एंटरप्रेन्योर निकल जाए तो कहाँ रहे सब, ठीक है, नेक्स्ट लेवल, यानी कि यूएस, चाइना, जितना भी देश है उससे ऊपर रहे। सिर्फ हम सभी के घर एक एक एंटरप्रेन्योर निकल जाए। जैसे मैं अपने घर में सिर्फ 12 पास आउट हूँ, ठीक है, और डिजाइनिंग हो गया, ये जितना भी चीज किया वो सिर्फ इंटरनेट के बदौलत मैं सीखा हूँ, तो भी सीख सकता है, ठीक है। तो ये है टेक्नोलॉजी का पावर। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी आज की डेट में अपॉर्चुनिटी इतना है, अंत नहीं है। और समस्या और है कि नौकरी नहीं है। बहुत सारे मैंने ये भी सुना है कि एलन के अंदर कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग पास नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं करना चाहिए और करियर अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए और काम करना चाहिए, ठीक है, और हमारे आगे बढ़ाने में योगदान दे। और इसी बात को खत्म करते हुए मैं मतलब अपनी पहले हो, अब हो, आने वाले समय हो, ये हमेशा कुछ नया आयाम करता है, हमेशा कुछ नया ये करता है। इसकी क्रांति हमेशा बढ़ती जा रही है और पत्रकारिता जिस ढंग से बढ़ रही है, दुर्भाग्य ये है कि अब जितने पत्रकार निकल के आ रहे हैं आगे, उतने हमारे समाज में नेता, वो जो पहले जो एक न्यू होता था, छात्र संगठन, पॉलिटिक्स, सारा चीज मिट गया है। लोग के पास क्या उठ रहा है, लोग अपनी आवाज कैसे उठा रहा है, अपने हाथों से, अपने मोबाइल से, सोशल मीडिया से। हर एक आदमी वो रूप कौन सा देता है, क्योंकि ताकत है पत्रकारिता में। तो वो नेताजी हो, अभिनेता जी हो, फिल्मी कलाकार हो, मॉडल हो, आम व्यापारी हो, किसी के साथ कोई भी घटना घटती है वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करता है। वो ऐसे ही बढ़ते रहें और अपनी आवाज है
और एक लाइन तो जरूर है जो पूर्व के जितने लोग हैं उन्होंने कहा, गलत नहीं करना, क्योंकि आपका गलत दूसरे पे प्रभाव डालता है। अपनी आवाज उठाएं, लोकतांत्रिक देश है, गांधी जी के तरीके से उठाएं, सुभाष चंद्र बोस के तरीके से उठाएं, भगत सिंह के तरीके से उठाएं, लेकिन उठाना का तरीका होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। इसी के साथ फिर से विदा लेता हूँ। नमस्कार। एवं मेरे मूल्य पत्रकार साथियों, आज मैं आप सभी का बहुत ऋणी हूँ कि मुझे इस मंच पे आप लोगों के माध्यम से बोलने का मौका मिला है। मैं एक दो शब्द सबसे पहले एक दो बात को अपना रखना चाहता हूँ। अभी दीपशिखा हम लोगों के बीच में बोली थी कि जो भी हमारे समाज में बहुत सारे मामला आते हैं, प्रकाश में आते हैं, जिसमें पत्रकार का एक भूमिका होता है कि वो उस मामले का जो सच है वो जनता के बीच में रखें, जिसमें दोनों पक्षों का बात रखा जाना चाहिए। ये नैतिक मूल्य होता है पत्रकारिता का, एथिक्स ऑफ मीडिया कहा जाता है इसको। तो अगर मीडिया बंधु इस चीज़ को समझते हैं और इसको ज़मीनी हकीकत पे उतारते हैं तो मुझे लगता है कि समाज में ऐसी अवधारणाएं विकसित हो जाएंगी जिससे किसी भी प्रकार का किसी के साथ जाति या गलत नहीं हो पाएगा। सबसे प्राथमिक